पिछले सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए गौठान योजना के ऊपर खर्च किए गए थे। ग्राम पंचायत में नए नए गौठानों का निर्माण किया गया, जिसमें पानी और चारे की व्यवस्था पशुओं के लिए की गई थी। पर नई सरकार के आते ही गौठानों का बुरा हाल हो गया। गाय भूख प्यास से मरने लगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला तखतपुर जनपद पंचायत के सागर ग्राम पंचायत में। यहाँ के गौठान में लगभग 4 गाय की भूख और प्यास से मौत हो गई। दुख की बात यह है कि जिस गाय की हम पूजा करते हैं वो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। मरने के बाद भी उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इन मृत गायों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। पिछले सरकार के द्वारा गौठान योजना के अंतर्गत में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इस वक्त मौजूदा सरकार के द्वारा गोधाम योजना शुरू किया गया है, पर यह अभी तक के ग्राम पंचायतों में लागू नहीं किया गया है। गांव की गाय की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। हम इस वक्त तखतपुर जनपद पंचायत के सागर ग्राम पंचायत के गौठान में हैं और यहाँ आज हमको जानकारी मिली कि कई गायें खाना पानी की वजह से ख़त्म हो गई हैं। आइए देखते हैं। ये गाय हैं जो कि बिना दाना पानी के इनको यहाँ पर पैरा तक के नहीं मिल पाया है और ये ख़त्म हो चुकी हैं। और भी हैं आगे। शासन के द्वारा जबकि करोड़ों रुपए इनके लिए लगाया गया है, पर आज गायों की ये स्थिति देखते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। शासन को चाहिए कि इनके लिए कुछ ऐसा उपाय करे ताकि इनकी ऐसी स्थिति ना हो। समय लाइव न्यूज़ के लिए शील कुमार पाठक की रिपोर्ट। सागर गांव के सरपंच प्रतिनिधि से जब गाय के मौत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांव में कुछ दिनों से गायों के चारा पानी के लिए प्रति एकड़ 100 रुपए दिया जा रहा है। जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। दशरथ पंडित जी, अभी जो गाय की मौत हुई है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आपके यहाँ गौठान में? ये गौठान में एक सामान्य है, मतलब जैसे जानवर का मरना या करना। हमारे यहाँ जो है शासन की तरफ से तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पंचायत जो है अपना व्यवस्था है कि जो चराने के लिए जानवर को और ऐसा करने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं पंचायत से, और डेली चरा भी रहे हैं आने जाने वाले जानवर को बाहर से जितना भी है उसको। अभी अब गांव की तरफ से व्यवस्था भी किया गया है कि प्रति एकड़ के पीछे 100 रुपये लेके उनके चारा पानी का व्यवस्था किया जाए। तो अभी तक के तो कोई व्यवस्था चारा पानी की होता है ही नहीं है ना। अभी आज तो व्यवस्था कर तो प्रति एकड़ में आप चारा पानी के लिए 100 रुपये लिए हैं, तो उसमें तो कम से कम गाय 100 रुपये लिए अभी लिए हैं। आज भाई 3 दिन हुआ है, तब उसके लिए चारा मंगाएंगे तब तो होगा वो। अच्छा, तो इससे पहले पंचायत के द्वारा तो हो सकता था। इसके पहले पंचायत के द्वारा अरे उसको किए हैं। मैं अपना परमानेंट किया हूँ पर्सनली। 3 या 4 चरवा रखवा के उनको चरवा जो है किया जा रहा है। चरवा लगा। जब तक चारा नहीं आएगा तब तक गाय मरते जाएंगे। कैसे मरेंगे? मरेंगे, वो तो चरवा रहे हैं हम लोग। तो उसको तो उसके बाद भी तो चार गाय आपकी गौठान में खत्म हो। नहीं, गौठान में खत्म हुआ है वो तो मतलब क्या कहा जाए। अरे कोई भी रख सकते हैं गौठान में, जो ढीला जानवर है वो भी रह सकता है। इसके लिए तो ऐसा ही नहीं है। गौठान के गेट को भी बंद कर दिए थे, ऐसा जानकारी? नहीं, ऐसा गेट बंद करने और खोलने की बातें नहीं है। वो तो कहीं भी से तोड़ के निकल जाते हैं। नहीं, वहाँ तो पूरा जाली तार। हम तो गौठान नहीं, अरे वो तो जाली तार करवा कर रखे, सबको बांध के छोड़ के सब है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको खोलते हैं ना, जानवर लोग कूद के भाग जाते हैं, तोड़ के भाग जाते हैं। अभी भी सब लोग बाहर में। इसके साथ ही सरपंच ने बताया कि हमारे पास जानवरों के फिलहाल चारे की कोई व्यवस्था नहीं, ना ही शासन की ओर से कोई फंड आ रहा है। ऐसी स्थिति में गायों की भूख से मौत होना स्वाभाविक है। इस घटना के बारे में तखतपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव ने कहा, वर्तमान सरकार व गौरक्षकों को आगे आकर गायों के जीवन बचाने का प्रयास करना चाहिए। कि सागर में गौवंश की मृत्यु हुई है 4 की, और लगभग इसी समय अगस्त के महीने में जब मैं विधायक थी तो मेड़पार में जब एक कमरे में ग्रामीणों ने गाय बंद कर दी थी और वो मर गई थी, तो गौरक्षकों ने भी और यहाँ के भाजपा नेताओं ने भी बहुत हल्ला मचाया था। अब तो ये रोज़ की बात हो गई है, रोज़ गाय मर रही है। रोज़ मवेशी की तस्करी करने वाले, गौ मांस की तस्करी करने वाले रोज़ सुनाई पड़ते हैं। तखतपुर में कई बार हो चुका है। तो मैं चाहूँगी जो उस समय आंदोलन कर रहे थे वो कहाँ है, उनकी जानकारी जरा लीजिएगा।
भाभी ये बताएंगे अभी प्रत्येक वर्तमान स्थिति के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकूंगी, लेकिन जो उस समय शोर मचा रहे थे उनका जरा पता करिए कि वो कहाँ हैं। बहुत फोटो खींची थी, बहुत टीवी डिबेट हुआ था। मैं चाहूँगी कि वो अभी भी जागरूक रहें, अगर गौ रक्षक थे तो अभी भी जागरूकता दिखाएं। आज की स्थिति में क्षेत्र की गायों की स्थिति गंभीर है। शासन को चाहिए उचित निर्णय लेते हुए गायों के जीवन को बचाने का पूरा प्रयास करे। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।